जो यूरिक एसिड है वो बहुत अधिक मात्रा में बन रहा है जोड़ों में जब क्रिस्टल्स का जमाव होने लग जाएगा और फिर ये जोड़ में स्टिफनेस पैदा करते हैं, दर्दीले हो जाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स। अब लगाकर रखिए मैग्नेट को इस पॉइंट के ऊपर और जो दर्द हो रहा था दर्द भी आपका कम होगा। यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड तीनों का निर्माण लीवर में वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में होता है जो कि समय पर किडनी के द्वारा यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकलता रहता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको निकालने का काम फेफड़ों का है। इस पूरे तंत्र का जो नियंत्रक है वो एक एक्यूप्रेशर पॉइंट करता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन सा खास एक्यूप्रेशर का पॉइंट है जो इस चीज़ों को, तो जो ये मेटाबॉलिज्म है, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, इसका वो नियंत्रण करता है। दूसरा कि यदि किसी के भी शरीर में यूरिक एसिड बढ़ गया क्या होगा, इसके सिम्टम्स क्या आएंगे। जोड़ों में जब क्रिस्टल्स का जमाव होने लग जाएगा तो अकड़न होगी, जकड़न होगी, दर्दीले हो जाएंगे। अब पैथोलॉजी टेस्ट कराएंगे तो यूरिक एसिड तो फिर बढ़ा हुआ आना ही आना है। हम जानेंगे उस सिंगल पॉइंट का कमाल की जब स्टिमुलेट कर देंगे जो कि नियंत्रक ही है इन सारी मेटाबॉलिज्म का, और जब हम इसको स्टिमुलेट करेंगे तो देखिए कितनी जल्दी से क्रिस्टल्स यहाँ से जो है वो हटने लग जाएंगे जोड़ों में से और सारा का सारा यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर चला जाएगा। तो साथियों आज हम बात करेंगे इसी खास एक्यूप्रेशर पॉइंट की। आप लास्ट तक बने रहे, विद लॉजिक समझाएंगे इन सारी चीज़ों को। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर ऋचा वार्ष्णेय संभव नेचर केयर हॉस्पिटल लखनऊ से स्वागत करती हूं आप सभी का घर बैठे चिकित्सा कार्यक्रम में। साथियों जो ये प्यूरिन है, प्यूरिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमारे शरीर के हर सेल में भी पाया जाता है और जो एनिमल बेस्ड फूड मटेरियल है जैसे कि मीट बहुत अधिक मात्रा में उसमें हमें मिलता है और जितने भी जो प्लांट बेस्ड फूड मटेरियल है उनमें इसकी मात्रा कम होती है। तो जो प्यूरिन का जब अपचान होता है तो ये इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो है यूरिक एसिड। और जो यूरिक एसिड क्योंकि जो एंड प्रोडक्ट है ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, और इसमें एक एंजाइम है वो मदद करता है। कौन सा एंजाइम है? वो है यूरिकेज एंजाइम। जब यूरिकेज एंजाइम की मात्रा कम हो जाती है या जो यूरिक एसिड है वो बहुत अधिक मात्रा में बन रहा है, तो दोनों ही कंडीशन है कि या तो यूरिक एसिड बहुत अधिक मात्रा में बन रहा है तो ऐसे में तो यही हुआ था कि आप उस भोजन का सेवन ही ना करें। तभी चिकित्सक देखते हैं ना वो मीट को बंद कर देते हैं, है ना, क्योंकि जो प्यूरिन का सेवन कम से कम हो, क्योंकि इसी का एंड प्रोडक्ट है यूरिक एसिड। वैसे तो समय समय पे जो 2/3 है यूरिक एसिड वो किडनी निकालती है, 1/3 पार्ट जो है वो जीआईटी से बाहर निकल जाता है। अब लेकिन जब शरीर में यूरिकेज एंजाइम की ही कमी हो जाएगी और वो पचा ही नहीं पाएगा प्यूरिन को यूरिक एसिड के रूप में, तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स के रूप में वो इकट्ठा होने लगता है। क्योंकि किडनी का काम है वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना, या तो किडनी कमज़ोर है या दूसरी है कि या ये इतनी अधिक मात्रा में बन रहे हैं। तो जब ये बहुत अधिक मात्रा में शरीर में रहेंगे तो कहाँ क्रिस्टल्स के रूप में जो शरीर में जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स के चारों तरफ ये चिपक जाते हैं और फिर ये जोड़ में स्टिफनेस पैदा करते हैं, दर्दीले हो जाते हैं। इन्हें हम बोलते हैं यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स। यही बहुत दर्द करते हैं और जैसे जैसे क्रिस्टल्स जैसे जैसे जमा हो जाते हैं वैसे वैसे जो आकृति है वो भी विकृत होने लगती है, रिशेप होने लगती हैं। फिंगर्स वगैरह जहाँ पर भी जमा हो जाएगा वो, क्योंकि टेढ़े मेढ़े से जमा होंगे वैसे ही उंगलियाँ उसी तरीके की होने लगती हैं। तो हमारा जो पॉइंट है वो कौन सा, कहा कि एक एक्यूप्रेशर का पॉइंट है कि जो नियंत्रक है, यानी कि जो यूरिकेज एंजाइम की शरीर में कमी हो गई है, क्यों कमी हो गई है, हम उसी पॉइंट को स्टिमुलेट करें जो पूरा डिपार्टमेंट जिसके पास में है। तो आइए अब बात करते हैं उस खास एक्यूप्रेशर पॉइंट की। जब स्टिमुलेट करेंगे उस पॉइंट को तो मात्रा बढ़ जाएगी यूरिकेज एंजाइम की। जब यूरिकेज एंजाइम की मात्रा बढ़ जाएगी तो यूरिक एसिड जो शरीर में बढ़ा हुआ है वो तुरंत उसको ये कन्वर्ट कर देगा, अपना निकाल बाहर कर देगा यूरिन के रास्ते। तो आइए समझते हैं विस्तार से उस खास एक्यूप्रेशर पॉइंट को। निगाह डालते हैं कि ट्रीटमेंट के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। हमें ज़रूरत होगी पेपर टेप की और क्लस्टर मैग्नेट की। आप कहेंगे मैम ये तो हमारे पास है ही नहीं, तो निगाह डालिए नीचे एक वेबसाइट की लिंक है sambhavcure.com। पूरी एक्यूप्रेशर किट अवेलेबल है, आप यहाँ से मंगा सकते हैं। आइए अब निगाह डालते हैं उस खास प्रेशर पॉइंट पर। यह पॉइंट हमारे राइट फुट में है, लेफ्ट में नहीं है।
और राइट साइड में जो आपका बिग टो है, बिग टो के बिल्कुल बेस में ये पॉइंट है, यिन यांग बॉर्डर में, यानी कि नीचे भी नहीं है और ऊपर भी नहीं है, साइड में ये पॉइंट है। ये देखिए बिग टो और जो ये जॉइंट है बिल्कुल साइड में है ना, बिल्कुल बेस में। इस पॉइंट का नाम है PN2, पेरिकार्डियम 2। बस क्या करेंगे, लेंगे हम क्लस्टर मैग्नेट को पेपर टेप में इस तरीके से लगा देंगे और जो ये हमारा पॉइंट है PN2, इसी के ऊपर हम इसको लगाकर रखेंगे। अब लगाकर रखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लगा के रखेंगे ना मैग्नेट को इस पॉइंट के ऊपर, आपको उतनी जल्दी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। केवल राइट साइड ही लगाना है, लेफ्ट में हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप खुद देखिएगा, कुछ समय तक लगा कर रखिएगा, फिर देखिएगा कि जो आपका मात्रा बढ़ी हुई थी यूरिक एसिड की वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और जो दर्द हो रहा था, क्योंकि क्रिस्टल्स जमा हो रहे थे ना, धीरे धीरे जब क्रिस्टल्स हटने लग जाएंगे तो दर्द भी आपका कम होगा, अकड़न जकड़न कम होगी और आपको बहुत जल्दी से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों, जनहित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि आपकी वजह से बहुत लोगों की हेल्प हो सके। यदि आपका भी मन है चिकित्सा को सीखने का तो ज़रूर देखिए, निगाह डालिए स्क्रीन पर, बहुत सारे कोर्सेज जो हमने डिज़ाइन ही किए हैं कि हम घर बैठे आपको ये बारीकियाँ सिखा सकें। मन है आपका तब डायरेक्टली किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। यदि आप भी परेशान हैं, बीमारियों से उपचार चाहते हैं एक्यूप्रेशर थेरेपी से, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट्स में लिख सकते हैं, नहीं तो वेबसाइट पर ही बुक एन अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है, आप अपना अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, डायरेक्टली मेरे से बात हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई बात के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।